आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन की कार्यवाही जारी। प्रश्नकाल में विधायकों के सवालों के जवाब दे रही है सरकार। बजट के आय व्यय पर भी आज होगी चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज एक दिवसीय दौरे पर जाएंगे गिरिडीह। झामुमो के 52वें स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। कार्यकर्ताओं में उत्साह। महाकुंभ के दौरान धनबाद रेल मंडल ने की 3 करोड़ से ज्यादा की कमाई। 76 स्पेशल ट्रेनों का किया गया था परिचालन। लोडिंग में भी रहा बेहतर प्रदर्शन। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने धनबाद में मुखिया को घूस लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक से 10,000 रूपए ले रहे थे रिश्वत। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन की कार्यवाही जारी है। प्रथम पाली में प्रश्नकाल के दौरान विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं पर सवाल पूछ रहे हैं। सरकार की ओर से प्रभारी मंत्रियों द्वारा सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। दूसरे तरफ मेरा प्रश्न है कि क्या सही है कि राज्य के 199 विद्यालय ऐसे हैं जहां एक भी विद्यार्थी नामांकित नहीं है, परंतु 398 शिक्षक वहां पे कार्यरत हैं। जवाब में विभागीय मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए सरकार की ओर से विशेष पहल की जा रही है। महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं जानकारी देना चाहूंगा कि आज ये विद्यालयों की संख्या और शिक्षकों छात्र की संख्या, शिक्षकों की संख्या, महोदय आज प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों की संख्या धीरे धीरे घटते जा रही है। आज यदि हम वहाँ से शिक्षक को दूसरी तरफ अगर हम हस्तांतरण कर दे तो निश्चित रूप से वहाँ और बच्चे घटेंगे। सत्र के दौरान आज बजट के आय व्यय पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पोस्ट बजट पर आयोजित 3 वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तकनीक के उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया भारत के साथ साझेदारी करना चाहती है। हमारे प्रयासों से इकोनॉमी पर कोविड का प्रभाव कम हुआ। इससे भारत को तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिली। आज भी भारत ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक ग्रोथ इंजन बना हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। दुनिया को आज ऐसे भरोसेमंद पार्टनर की जरूरत है जहां से हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स निकले और सप्लाई रिलायबल हो। हमारा देश ये करने में सक्षम है। राज्य में सत्तारूढ़ झामुमो का 52वां स्थापना दिवस आज गिरिडीह में मनाया जाएगा। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम में नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार और विधायक कल्पना सोरेन के अलावा पार्टी के कई अन्य बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। धनबाद रेल मंडल ने महाकुंभ के दौरान स्पेशल ट्रेनों से करीब 3 करोड़ 65 लाख रुपए की कमाई की है। डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने बताया कि महाकुंभ के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 76 कुंभ स्पेशल ट्रेनें चलाई गयी। फरवरी के जो लास्ट 2 वीक थे उसमें कुंभ का विशेष दबाव था, तो हमारे यहाँ से ट्रेनें काफी ज्यादा चली हैं कुंभ के लिए। कोचिंग पार्टनर आप देखेंगे तो हम लोगों के जो पैसेंजर्स थे वो इस साल करीब 24% पैसेंजर ज्यादा प्लस में है और अर्निंग जो है वो 15% प्लस है। साथ ही टिकट फ्रंट पे भी हम लोगों ने काफी अच्छा अर्न किया। करीब 3.5 करोड़ रुपए की अर्निंग टिकट में केवल प्रयागराज स्टेशन के लिए हम लोगों ने यहाँ से टिकट बुक किया 3.5 धनबाद मंडल से। एंटी करप्शन ब्यूरो ने धनबाद जिले के चंद्रपुरा प्रखंड की पपलो पंचायत के मुखिया कार्तिक महतो को 10,000 रूपए घूस लेते गिरफ्तार कर लिया है। कमलडी बस्ती के गोडाई टोला निवासी रवि कुमार ने एसीबी की हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की थी। मुखिया पर प्रधानमंत्री आवास योजना के सत्यापन के बदले घूस लेने का आरोप है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची और इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पलामू जिले के मेदिनीनगर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बैरक से सटे बाथरूम में कैदी की डेड बॉडी गमछे के सहारे फंदे पर लटकी बरामद की गई। जेल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। हजारीबाग की सीमा से सटे कोडरमा के तिलैया डैम और जवाहर घाटी का इलाका एक नए सेल्फी जोन के रूप में विकसित हो रहा है। पर्यटन और मछली उत्पादन के जरिए यहां रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट। NH20 पर 4 लेन निर्माण के साथ जवाहर घाटी का यह इलाका और भी मनमोहक हो गया है, जो यहाँ से गुजरने वाले हरेक को अपनी ओर आकर्षित करता है। कि जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि मतलब कि यहाँ पे हम कुछ या वीडियो या सेल्फी या कुछ तो रील्स कुछ तो बना के जाएं, क्योंकि इनका जो नजारा यहाँ का है वो बहुत ही मनभावुक नजारा है। तिलैया डैम अक्सर हम लोगों के लिए एक पहला पसंदीदा जगह है, जहाँ की हर संडे को या छुट्टियों में हम लोग वहाँ जाते हैं मेरी फैमिली का। सचमुच में जो जवाहर डैम है या तिलैया डैम जो है भारत का एक बहुत ही फर्स्ट डैम है, वो बना हुआ मैनमेड है और इतना खूबसूरत है कि कुल्लू मनाली से कम नहीं है। तिलैया डैम न सिर्फ पर्यटन के क्षेत्र में विश्वविख्यात है, बल्कि यह इलाका स्वादिष्ट मछलियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ जामू खाड़ी के इलाके में बड़े पैमाने पर मछलियों का उत्पादन किया जाता है। तिलैया डैम से सटे होटलों में इन मछलियों का स्वाद चखा जा सकता है। यहाँ मछली वैरायटी रेहू, कतला, झींगा, चीतल, बोआरी, टेंगरा सब मछली उपलब्ध मिलता है और यहाँ की मछली बहुत स्वादिष्ट है, बहुत खास है। पर्यटन और मछली उत्पादन के जरिए इस क्षेत्र में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोडरमा से मैं गजेंद्र बिहारी सिन्हा। गढ़वा जिले को मछली पालन में आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जा रही है। इसके लिए मत्स्य विभाग मिशन मोड में कार्य कर रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले में कई डैम और बड़े तालाब हैं, जिनमें योजनाबद्ध ढंग से कार्य करने पर बड़े पैमाने पर मछली पालन किया जा सकता है। जिला प्रशासन ने मत्स्य विभाग के माध्यम से सर्वप्रथम अंदराज डैम में केज के माध्यम से मछली पालन शुरू किया था। इसमें सफलता मिलने के बाद जिला प्रशासन द्वारा इसी प्रकार खजुरी जलाशय और पनघटवा डैम में भी केज से मछली पालन की योजना बनाया है। इस संबंध में गढ़वा उपायुक्त शेखर जमुआर ने बताया कि गढ़वा जिले में मछली पालन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ के कई डैम हैं जिनमें सालों भर पानी रहता है, वहाँ बड़े पैमाने पर मछली पालन किया जा सकता है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। रामगढ़ अंचल के हल्का के 3 कर्मचारी अमित लोहरा और मांडू अंचल के नाजीर मंजीत कुमार पर कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। एंटी करप्शन ब्यूरो के लिखे गए पत्र के आलोक में डीसी चंदन कुमार ने अभियोजन की स्वीकृति प्रदान कर दी है। गुमला जिले के बिशनपुर में विकास भारती द्वारा संचालित विकास चिल्ड्रन एकेडमी में प्रथम वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। साहिबगंज जिले में उपायुक्त हेमंत सत्ती की अध्यक्षता में पशुपालन एवं गव्य विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 2 दिन में अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे सुबह और शाम में ठंड का एहसास होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। एक रिपोर्ट। भारतीय टीम स्पिनर गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के साथ टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। भारत सभी 3 मैच जीतकर ग्रुप ए में शीर्ष पर रहा। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की टीम अनुभवहीन होने के बावजूद बेहतर प्रदर्शन कर रही है। जोश इंग्लिश, एलेक्स कैरी और एडम जंपा जैसे खिलाड़ियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है और स्टीव स्मिथ के सफल नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया एक बड़े टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में पहुंच गया है। टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल कल न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच लाहौर में होगा। फाइनल रविवार को खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा के बजट सत्र के 6ठे दिन की कार्यवाही जारी। प्रश्नकाल में विधायकों के सवालों के जवाब दे रही है सरकार। बजट के आय व्यय पर भी आज होगी चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 1 दिवसीय दौरे पर जाएंगे गिरिडीह। झामुमो के 52वें स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। कार्यकर्ताओं में उत्साह।
महाकुंभ के दौरान धनबाद रेल मंडल ने की 3 करोड़ से ज्यादा की कमाई। 76 स्पेशल ट्रेनों का किया गया था परिचालन। लोडिंग में भी रहा बेहतर प्रदर्शन। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने धनबाद में मुखिया को घूस लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक से 10,000 रुपए ले रहे थे रिश्वत। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी भिड़ंत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।